माना जाता है कि मुजम्मिल और उमर इरफान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आतंकी राह पर चलने का मन बना लिया। और फिर दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत को दहलाने के लिए आतंकी। हालांकि आदिल की गिरफ्तारी ने इनके प्लान को चौपट कर दिया और फिर मुजम्मिल के पास से पुलिस ने 2900 किलो विस्फोटक बरामद कर लिए और बाकी 300 किलो विस्फोटक की तलाश जारी है। जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार आपस में बातचीत कर रहे थे और इस तरीके से जब 2900 किलो जो विस्फोटक है वो बरामद कर लिया गया तो अचानक ऐसा लग रहा है कि आनन फानन में इस विस्फोट को डॉक्टर उमर ने अंजाम दिया। सवाल यह है कि 2900 किलो तो बरामद हो गया विस्फोटक, लेकिन क्या और भी कहीं देश में या दिल्ली एनसीआर में विस्फोटक इन लोगों ने छुपा कर रखे हैं? ये एक बड़ी सवाल है और इसे यही वजह है कि दिल्ली और एनसीआर में पिछले 2 दिनों से मैसिव सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और हर एक जगह जो संभावित उमर से जुड़ी हुई है, मुजम्मिल से जुड़ी हुई है, शाहीन शाहिदा या अदील से जुड़ी हुई है, इन जगहों पर लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। डॉक्टर आदिल भले ही पेशे से डॉक्टर था, लेकिन उसकी सोच आतंकी थी। यही वजह है कि उसने डॉक्टर का चोला ओढ़कर भारत में आतंकी साजिश को अंजाम देने के मिशन पर काम करना शुरू कर दिया और बन गया आतंकी चेन का बारूदी सप्लायर, यानी इस चेन का दूसरा सुपर बॉस। डॉक्टर आदिल बारूद सप्लायर था और उसके इस मिशन में उसका साथ दे रहे थे डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन सईद। वहीं कश्मीर में उमर के दोस्त सज्जाद अहमद के भी तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी जांच जारी है। दावा है कि डॉक्टर आदिल का सीधा संपर्क पाक में बैठे आतंकियों से था। माना जा रहा है कि आदिल ने ही मुजम्मिल तक विस्फोटक पहुंचाया और उसके इस काम में मदद कर रही थी उसकी गर्लफ्रेंड शाहीन सईद। मुजम्मिल ने आदिल के कहने पर डॉक्टर उमर को विस्फोटक दिए और सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बात की जानकारी सज्जाद को भी थी। ये वही विस्फोटक हैं जिससे उमर ने दिल्ली धमाके को अंजाम दिया। 6 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया। उसी की निशानदेही पर डॉक्टर मुजम्मिल की फरीदाबाद से गिरफ्तारी हुई। वो डॉक्टर आदिल ही था जिसने विस्फोटकों का इंतजाम किया और इसे मुजम्मिल तक पहुंचाया शाहीन सईद की मदद से। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसकी फंडिंग कहां से हुई और उसकी जिम्मेदारी किसके पास थी? तो मिलिए उस आतंक के चेहरे से जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। नाम है शाहीन सईद। अब शाहीन सईद ने पुलिस पूछताछ में जो कुछ बताया है वो चौंकाने वाला है। डॉक्टर शाहीन सईद के अनुसार वो पिछले 2 वर्षों से हमले की तैयारी कर रही थी। दिल्ली के लाल किला के सामने 10 नवंबर को हुए कार में ब्लास्ट में एक बड़ा नाम सामने आया और वो नाम था शाहीन शाहिद। ये वो नाम है जो जैश ए मोहम्मद के लिए भारत में महिला विंग की जो ब्रिगेड थी उसको हेड कर रही थी और इसका काम महिलाओं का ब्रेन वॉश कर उनको जैश ए मोहम्मद के लिए काम कराना था। फिलहाल पुलिस ने शाहीन शाहिदा को गिरफ्तार कर लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि शाहीन ने एजेंसीज के सामने यह कबूल किया है कि पिछले 2 साल से वो और उसके साथी डॉक्टर मिलकर के जो विस्फोटक था उसको इकट्ठा कर रहे थे और इसके अलावा उसके साथी डॉक्टरों के साथ मिलकर भारत के अलग अलग जगहों पर विस्फोट और धमाके करने की प्लानिंग थी। कहने को तो वो अल फला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, लेकिन उसका काम जैश के फरमानों का पालन करना था। यही वजह है कि जैश ने उसे भारत में आतंकी धमाके करने का आदेश दिया, साथ ही इस पूरे मॉड्यूल की फंडिंग की जिम्मेदारी भी। शाहीन सईद सीधे जैश के चीफ मसूद अजहर की बहन के संपर्क में थी। जैश के लिए भारत में महिला ब्रिगेड तैयार कर रही थी। पाकिस्तान और विदेशों से फंडिंग का पूरा जिम्मा शाहीन के पास ही था। फंडिंग में भाई परवेज अंसारी के शामिल होने का शक जांच एजेंसियों को है। वहीं हैंडलर तारिक और आमिर ने पैसे शाहीन तक पहुंचाए और फिर शाहीन ने आतंकी हमलों के लिए मुजम्मिल को पैसे दिए। शाहीन वो अहम कड़ी है जिसने इस पूरे आतंकी मॉड्यूल के लिए फंड इकट्ठे किए। शाहीन का सीधा संपर्क जैश से था, जहां से उसे भारत में आतंकी साजिश रचने के लिए फंडिंग मिल रही थी। साथ ही विदेशों से भी उस तक पैसा पहुंचाया जा रहा था। इतना ही नहीं, शाहीन जैश के लिए भारत में महिला विंग बनाने में भी जुटी थी।
बताया जा रहा है कि शाहीन धार्मिक रूप से बेहद कट्टर थी। शाहीन सईद को लेकर उसके भाई और पूर्व पति ने TV9 भारतवर्ष को जो कुछ बताया आप भी सुनिए। इतनी बड़ी घटना में उनका इन्वॉल्वमेंट जब बताया जा रहा है, आपको यकीन हो रहा है कि ऐसा हो सकता नहीं हो रहा है। क्या सोचते हैं आप? यकीन कुछ नहीं हो रहा है। अभी क्या लगता है, डॉक्टर पेशे में हाँ, इतने डॉक्टर पढ़े लिखे पेशेंट लोग कैसे? में इतनी मुश्किलों में पढ़ाया मैं फादर ने, तो नहीं लगता ना। हमको नहीं लग रहा कि परवेज जो है, मतलब जो आप आज नाम जो आया परवेज का, तो हमको नहीं लग रहा कि परवेज है लिप्त है इसमें। शाहीन भी लिप्त नहीं है। 2012-13 में मेरा डिवोर्स हो गया, उसका मेरा कोई उसका कनेक्शन नहीं रहा, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा। ना मुझे ये पता था कि वो है कहाँ पे, प्रेजेंट टाइम में भी कहीं नहीं कुछ पता था। और जब से वो कहीं है तब से उन सब कुछ मेरा कोई कंटैक्ट नहीं था, नहीं कोई मेरे बच्चों को कंटैक्ट था। यानी ये वो 3 आतंक के बॉस थे जिनके इर्द गिर्द ये पूरा मॉड्यूल काम कर रहा था। हालांकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हर राज से पर्दा उठ रहा है और अब विस्फोटकों के रूट का भी खुलासा हो गया है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश से 3200 किलो विस्फोटक लाया गया था, जो फर्टिलाइजर कंपनी से चोरी किया गया था और फिर नेपाल के रास्ते इसे भारत लाया गया। भारत आने के बाद इन विस्फोटकों को फरीदाबाद में छिपाया गया और इसी का इस्तेमाल कर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई। उधर बाकी के 300 किलो विस्फोटकों की पड़ताल सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन इस बीच जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लाल रंग की उस इको स्पोर्ट कार को भी बरामद कर लिया है, जिसकी तलाश लगातार जारी थी। इस कार को फरीदाबाद के खंदावली गांव से जब्त किया गया है। सबसे बड़ी बात, ये इको स्पोर्ट आतंकी उमर के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, जिसने लाल किले के पास I-20 में ब्लास्ट किया था। पुलिस को इको स्पोर्ट का रंग बदले जाने का भी शक है। दिल्ली पर यह हमला देश के दिल पर हमला है और सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. हालांकि जांच में हर बीतते पल के साथ नए नए खुलासे हो रहे हैं।